तो ये मेरे साथ गेस्ट हैं रशिया से। तो ये पाकिस्तान ट्रैवल इन्होंने 2 दिन मेरे पास स्टे किया है लाहौर में। तो मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि वीज़ा आप रशिया का 2023 में या 24 में कैसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप रशिया का वीज़ा कैसे ले सकते हो? बहुत आसान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रशिया के वीज़े की इम्पोर्टेंट बात है, उसकी इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब आपने ट्रैवल करना है तो उन्हीं दिनों से पहले आप वीज़ा अप्लाई करें। ये नहीं कि आपने 1 महीना बाद जाना तो अभी अप्लाई कर लें या बीच में दूसरे वीज़े अप्लाई कर लें ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो पासपोर्ट तभी देंगे जब आपने ट्रैवल करना होगा। तो उससे बेहतर है कि जब आप ट्रैवल करना चाहें तो उससे 5-7 दिन पहले आप पासपोर्ट दें। तो इसका आसान है, इसके लिए भी इनविटेशन चाहिए होता है और इसका इनविटेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। जो दुबई या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं तो आप ये वीज़ा ख़ुद ले सकते हैं। रशिया का बहुत इजी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप रशिया का वीज़ा 2023 में या 24 में आप कैसे ले सकते हैं? बहुत आसान है और बहुत इजी मिल जाता है। जैसे कि ये मेरे साथ फीमेल है लेसी, ये रशिया से। हाउ आर यू फ्रॉम लेसी? Where are you from? From Moscow, from Russia. Masha. Live in your Kyrgyzstan? Yeah, 6 months. 6 months. 6 months, yes, I'm in Kyrgyzstan. Okay. How are you working here? I'm working remotely, online, digital nomad. Digital marketing, okay. तो ये मेरे साथ गेस्ट हैं रशिया से। तो ये पाकिस्तान ट्रैवल इन्होंने 2 दिन मेरे पास स्टे किया है लाहौर में। तो मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि वीज़ा आप रशिया का 2023 में या 24 में कैसे ले सकते हैं। तो मैं एक और भाई से भी आपका तारुफ कराता हूँ जो इस वक्त किर्गिस्तान में डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। 4 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और 5वां साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इनके साथ ट्रैवल इन्होंने किया है। इनको क्योंकि रशियन आती है तो इसलिए इनके लिए ट्रैवल। तो ये हैं समी भाई। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। तो ये ये एक तो पाकिस्तानी हैं, सवात से हैं, तो ये उर्दू बोल लेते हैं और ट्रांसलेट ही उनके साथ कर सकते हैं रशियन में। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वीज़ा के लिए इनविटेशन और ट्रैवल कैसे किया जा सकता है और वीज़ा कैसे मिल सकता है, तो इस बारे में आप इनसे बात करेंगे। तो ये आप इसके अगर इनसे पूछें कि अगर इस वक्त पाकिस्तानी ट्रैवल करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? Люси, он хочет сюда, знает, что, например, если кто хочет уйти в Россию. Ты на русском не отвечай, но как он сможешь? Ты думаешь, я знаю как? Ты не знаешь? Я не знаю. Yes. तो एक तो ये ना मेरा भी इन्विटेशन हुआ है। वैसे प्रोसेस का जो है ना मुझे पता है, मैंने सब कुछ पहले पूछ लिया है ना। प्लस ये पहला मसला तो ये है कि रशिया का एटीएम बाहर काम नहीं कर रहा और आपका एटीएम जो है ना कार्ड वहाँ पे काम नहीं कर रहा। यानी कि मान लें हमारा एटीएम जो है वो वहाँ पे नहीं काम करेगा, काम नहीं करे। आप बाई कैश मतलब जितना भी आप पेमेंट लेके जा रहे हैं वो कैश के थ्रू, मतलब आप जो है ना नगद डॉलर में जो है ना ऑनलाइन जब तक ये जंग है इसकी यूक्रेन वो तब तक बैन किया हुआ है, बैन हुआ है ना। बाद में पता नहीं कब जो है ओपन हो जाए। हो सकता है ये महीने बाद को वीडियो देख रहे हैं, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद हो सकता है उस वक्त ओपन हो। हाँ, वैसे पहले इन्विटेशन तो काफी इजी था, मतलब अब यहाँ से जो है ना पेमेंट कर लेते हो वापस इन्विटेशन मिल जाता था। लेकिन अभी सीन है ना, अभी मेरा इन्विटेशन पड़ा भी है शायद दिसंबर में जो है ना। आपका इन्विटेशन कितने में हुआ है? मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 60 कुछ प्लस किया था डॉलर का। तो 60 प्लस 60 कुछ आसपास 65-60 राउंड अबाउट डॉलर। बट फीस जो है वो इस वक्त इनकी $75 है। कुछ इस तरह होगा ना, क्योंकि अभी जो है ना अभी मैं आपको मैं आप वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं रशिया का? रशिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं? मेन पर्पस तो हमारा ये वीज़ा इस तरह जो है ना अपनी इन्विटेशन, पहले तो इन्विटेशन आ गया मान लें। दूसरा जो है ना होटल रिजर्वेशन वो भी इसी तरह ही आपने करना है, वो भी इजी हो जाएगा। इजी तो, लेकिन इनविटेशन इजी नहीं है, होटल बुकिंग इजी। हाँ, फिर थर्ड स्टेप जो है ना आपके इनविटेशन सब कुछ लेके जहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे एम्बेसी है, डिप्लोमेटिक में है, तो वहाँ पे जाके जो है ना उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दो। फिर कभी 14 दिन में, कभी 24 दिन में, वो तो एम्बेसी की मर्जी है ना, उनकी मर्जी। लेकिन उसका अगला प्रोसेस उनका जो है वो जिस टाइम का वीजा लेंगे उसी टाइम। हाँ बिल्कुल, टाइम जो है ना मतलब आपने 20 दिन गुजारने हैं तो उनको जो है ना ये चीज़ आपने पेन करना है कि भाई हमने 20 दिन गुजारना है तो वीज़ा 20 दिन का देगा। मैक्सिमम 1 मंथ का दे देता है। कम टाइम आपने जितना गुजारना है उतना उसका जो है ना होटल का रिजर्वेशन भी मांगेगा और फ्लाइट रिटर्न टिकट भी। और
अच्छा, ये चीज़ें हो गई। जब हम जो डेट बताएंगे उसी डेट का कंफर्म ये वीज़ा देंगे, उसी वक्त पासपोर्ट भी देंगे जब हमने ट्रैवल करना हो, डेट कंफर्म हुई। डेट कंफर्म कर। लेकिन ये रशिया ट्रैवल करना आसान है, लेकिन यहाँ से ईरान, ईरान से अज़रबैजान, अज़रबैजान से रशिया बाई रोड आसान है और सस्ता, चीपेस्ट है, क्योंकि 10-12 हज़ार में इसका ईरान का वीज़ा मिल जाता है और 10-12 हज़ार रुपये का इसका, तकरीबन 8-10 हज़ार का इसका अज़रबैजान का वीज़ा है। और मेरा ख्याल है कि बाई रोड आसानी से जा सकते हैं। बाई रोड तो इजी होगा, क्योंकि और बाई रोड ये फायदा है कि आप 2-3 ममालिक और भी देख ट्रैवल कर लेते हो, चीपेस्ट नहीं होगा, तो इजी है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट आइडिया है। और ठीक है, अगर किसी भाई को चाहिए हो इनविटेशन तो वो करवा सकता है वहाँ से, क्यों नहीं हो जाए। अगर आपके रेफरेंस से अगर कोई इनविटेशन मंगाना चाहे, ठीक है भाई, मैं आपके रेफरेंस। हाँ, वो ठीक हो गया, वो तो बाद की बात है, अगर हो सकता है, क्योंकि हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो स्टूडेंट हूँ और दूसरा बस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अपने पर्पस के, किसी को चाहिए तो ठीक है। अच्छा, लस्सी इसको कैसा लगा लाहौर? लूसी Yeah, I like Lahore. На русском скажи. Да, мне понравился Лахор. Ну, очень... Для меня это мало похоже на город, скорее как огромная деревня. Some to talk in the English. Some of English. Yeah, it doesn't seem to me like a big city. It's for me it seems like a huge village, very huge, like enormous village, because here there are no skyscrapers. I can see administrative buildings, all like very short buildings, so it looks like a huge village for me. Yeah, and the life also there, because lots of goats, chickens, yeah, motorcycles, like village life. Yeah, yes, village life type in this Lahore city. Yeah. Okay. तो ये जब मेरे पास लाहौर आया तो उस वक्त वेदर था 44, तो बहुत हार्ड वेदर था, लेकिन एयरपोर्ट से इन्होंने खुद ही मेरे पास आए हैं, लाहौर एयरपोर्ट के करीब ही मेरा भी हाउस था, तो दूसरे दिन ही बारिश होगी, टेम्परेचर जो वो 23, 24, 25 पे आ गया, तो इससे बहुत खुश है। तो लेसी, लाहौर कैसा लगा? लाहौर अच्छा लगा? लाहौर कैसा लगा? लाहौर अच्छा लगा। लाहौर अच्छा लगा। लाहौर लाहौर है। लाहौर 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 है। लाहौर 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 है। लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Just like in long life Pakistan. Pakistan जिंदाबाद, long life. Long life है। Okay, thank you. शुक्रिया। शुक्रिया। Okay, next travel to Islamabad to other cities and north area, Skardu, Swat. Yes, planning कुछ इस तरह है ना कि अभी इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद के बाद जो है ना पेशावर, फिर वहाँ मर्दान, स्वात, चतराल और रटान तक डिग्रीज कर लूँ। पाकिस्तान सेफ है, ट्रैवल करना चाहिए, फॉरनर आते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले मेरे पास और भी फीमेल्स ट्रैवल रह के गई हैं, वो अभी शायद 29 को वापस जा रही हैं। इनका कॉन्टैक्ट इनके साथ है, फीमेल का वो सिरका फिनलैंड ट्रैवलर, बिग ट्रैवलर, 130 country in the live in travel here, but interested is the Afghanistan travel. मैंने उनको बताया था कि is coming here Lucy with you here the travel in Afghanistan, but his visa and expire Pakistan, but other than 1 hour and decided that coming back to travel. It's pretty easy if someone want to travel Afghanistan. I think it's not a problem. You can take a visa legally and you can visit Afghanistan. I think it's pretty nice. No problem. बहरहाल इनको डर रहता है ना, वो पता है आपको, डर तो मैं भी जब गया था तो पड़ोसी हैं, इनको पहले जो है ना पाकिस्तान आने का भी था, अभी तो पाकिस्तान है ना, कितने खुश है, सेफ है, लेकिन आगे भी कोशिश करनी है कि इसी तरह सेफ ही आप जगह पे ट्रैवल करें, ताकि कोई मसला पहले तो होगा नहीं, लेकिन नॉर्थ एरिया में ट्रैवल करें कर लेंगे ना, ये में जो ना सारे पठान है और इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ है। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू।